हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी टीआरई पॉलिटिकल साइंस के लिए क्लास 6 to 8, 9, 10 और 11, 12 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और एनसीईआरटी और एससीईआरटी बेस्ड प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। इस बुक में कुल 20 चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस दिए हुए हैं। इसमें बीपीएससी टीआरई, DSSB टीजीटी पीजीटी, केवीएस टीजीटी पीजीटी, एनवीएस टीजीटी पीजीटी, ईएमआरएस इन सभी एग्ज़ाम्स में पॉलिटिकल साइंस के जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सभी दिए हुए हैं। इस बुक में उन सभी एग्ज़ाम्स के क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिसमें एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग राजनीतिक दल से संबंधित प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 तक का डिस्कशन हम लोगों ने इस सीरीज़ के प्रीवियस पार्ट में कर लिया है। आज हम लोग उसके आगे के क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 है, भारत की मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई? इसका सही आंसर है ऑप्शन है 1964 में। 7 नवंबर 1964 को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से अलग हुए नेताओं ने गठित की। अगला प्रश्न है, किस देश में दो दलीय व्यवस्था है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यूएसए में। दलीय व्यवस्था के मुख्यतः 3 प्रतिमान स्वीकार किए जाते हैं: एक दलीय व्यवस्था, द्विदलीय व्यवस्था और बहुदलीय व्यवस्था। द्विदलीय व्यवस्था वाले प्रमुख देश अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया आदि हैं। द्विदलीय व्यवस्था से तात्पर्य 2 दलों की प्रधानता से है, अर्थात 2 दलीय व्यवस्था वाले देशों में अन्य दल भी होते हैं परंतु वे प्रभावी नहीं होते हैं। अगला प्रश्न है, बेमसेफ का विस्तारित अर्थ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉयज फेडरेशन, पिछड़ा तथा अल्पसंख्यक समुदाय कर्मचारी संघ। अगला प्रश्न है, साम्यवादी दल सीपीआई का मार्गदर्शक सिद्धांत क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मार्क्सवादी लेनिनवादी। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सर्वहारा की तानाशाही एवं साम्यवादी शासन की स्थापना को अपना उद्देश्य मानती है। इसका मार्गदर्शक सिद्धांत मार्क्स एवं लेनिन की सशस्त्र क्रांति द्वारा साम्यवादी समाज की स्थापना है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1925 में एम.एन. रॉय ने की थी। अगला प्रश्न है, किसने वर्ष 1984 में बहुजन समाज पार्टी का गठन किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कांसीराम ने। बहुजन समाज पार्टी का गठन 14 अप्रैल 1984 को कांसीराम द्वारा किया गया। इसकी वर्तमान अध्यक्ष मायावती तथा सचिव R.K. कुशवाहा हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की एक मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टी नहीं है? इसका सही आंसर इन चारों ही ऑप्शंस में नहीं दिया गया है। दिसंबर 2022 के अनुसार भारत में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टियों की कुल संख्या 9 है। इसमें आम आदमी पार्टी 9वें राष्ट्रीय पार्टी के रूप में शामिल हुई। राष्ट्रीय दल हैं भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिस्ट, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस, नेशनल पीपल्स पार्टी, आम आदमी पार्टी। जब ये प्रश्न पूछा गया था उस समय आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी नहीं थी और वर्तमान में कुल राष्ट्रीय दलों की संख्या 6 है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी भारत की स्वतंत्रता के बाद एक प्रमुख पार्टी के रूप में उभरी थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस का एक प्रमुख राजनीतिक दल के रूप में विकास हुआ और कांग्रेस का यह वर्चस्व 1990 तक कायम रहा। कांग्रेस के इसी प्रभाव के कारण भारतीय शासन के इस काल को एक दल प्रधान प्रणाली वाली शासन व्यवस्था कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय दल मुख्य रूप से दक्षिण भारत से जुड़ा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम। द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम तमिलनाडु राज्य में स्थित एक राजनीतिक दल है, जहां यह वर्तमान में पूर्ण बहुमत वाली सत्तारूढ़ पार्टी है और पुडुचेरी में यह वर्तमान में मुख्य विपक्ष है। इसका निर्माण जस्टिस पार्टी तथा द्रविड़ कड़गम से पेरियार से मतभेद के कारण हुआ था। इसके गठन की घोषणा 1949 में हुई थी। इसका मुद्दा सामाजिक समानता रहा है। अगला प्रश्न है, तेलुगु देशम पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बाईसाइकिल। तेलुगु देशम पार्टी, जिसका गठन 29 मार्च 1982 में किया गया था, इसके संस्थापक एन तारक रामाराव जी हैं। तेलुगु देशम पार्टी का चुनाव चिन्ह बाईसाइकिल है। आमतौर पर यह पीले रंग की पृष्ठभूमि पर दिखाई जाती है। पीला रंग समृद्धि, खुशी और धन की चमक का रंग है। अगला प्रश्न है, राजनीतिक पार्टी के प्रकार राजनीतिक पार्टी का नाम का कौन सा युग्म सही है? राष्ट्रीय पार्टी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, राज्य पार्टी आम आदमी पार्टी, राज्य पार्टी अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस और राष्ट्रीय पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इसका सही आंसर इन चारों ही ऑप्शंस में नहीं दिया गया है। भारत में सैद्धांतिक रूप से पंजीकृत राजनीतिक दल दो प्रकार के हैं, एक मान्यता प्राप्त और एक गैर मान्यता प्राप्त। राजनीतिक दलों का पंजीकरण निर्वाचन आयोग द्वारा जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार किया जाता है। आयोग राजनीतिक दलों को 3 श्रेणियों में रखता है, राष्ट्रीय और राज्यीय तथा पंजीकृत दल। वर्तमान में 6 राष्ट्रीय दल हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, नेशनल पीपल्स पार्टी और आम आदमी पार्टी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म राजनीतिक दल प्रतीक का सही है? पहला है अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस का फूल और घास, दूसरा है भारतीय साम्यवादी दल का चश्मा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, केवल पहला सही है, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस का फूल और घास। अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस का प्रतीक फूल और घास है। बहुजन समाज पार्टी का हाथी, भारतीय जनता पार्टी का कमल, भारतीय साम्यवादी दल का मकई और हसिया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हाथ, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का घड़ी, राष्ट्रीय जनता पार्टी का किताब, भारतीय साम्यवादी दल मार्क्सवादी का हथौड़ा, हाशिया और तारा है। अगला प्रश्न है, ममता बनर्जी निम्नलिखित में से किस पार्टी से संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस। ममता बनर्जी ने 1 जनवरी 1998 को अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस की स्थापना की। अपनी खुद की पार्टी बनाने से पहले वह 26 साल तक कांग्रेस पार्टी की सदस्य रहीं। 2016 में चुनाव आयोग ने इसे एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता दी। अगला प्रश्न है, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कांसीराम। बहुजन समाज पार्टी भारत में एक राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी है। इसका गठन कांसीराम द्वारा 14 अप्रैल 1984 को डॉक्टर BR अम्बेडकर की जयंती पर किया गया था। यह हिंदू सामाजिक व्यवस्था में सबसे निचले स्तर के लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। अगला प्रश्न है, 1960 के दशक के उत्तरार्ध से गैर कांग्रेसी पार्टियों ने केंद्र और कई राज्यों में सरकारें बनाई, जो भारत में निम्नलिखित में से किस पार्टी प्रणाली की उपस्थिति को दर्शाती है?
इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बहुदलीय प्रणाली। 1960 के दशक तक कांग्रेस एक प्रमुख दल रही है। 1967 के विधानसभा चुनाव में इसे 8 राज्यों में गैर कांग्रेसी दलों ने हराया था। तब से गैर कांग्रेसी दलों ने कांग्रेस के अलावा केंद्र और कई राज्यों में सरकारें बनाई है। इसने भारत की बहुदलीय प्रणाली की उपस्थिति का संकेत दिया। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय लोक दल पार्टी का प्रतीक क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, चश्मा। भारतीय राष्ट्रीय लोक दल हरियाणा में एक क्षेत्रीय राजनीतिक दल है। इसका राजनीतिक आधार मुख्य रूप से मध्य और पश्चिम मध्य हरियाणा के पारंपरिक जाट गढ़ में रहा है। हरियाणा के राजनेता चौधरी देवीलाल ने 1996 में हरियाणा लोकदल पार्टी बनाने के अपने इरादे की घोषणा की। इसकी स्थापना अप्रैल 1998 में हुई थी, लेकिन 1999 तक इसने अपना नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय लोकदल कर लिया था। भारतीय राष्ट्रीय लोकदल पार्टी का प्रतीक चश्मा है। घड़ी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का प्रतीक है। अगला प्रश्न है, शरद पवार डैश के संस्थापक हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। शरद पवार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के संस्थापक सदस्य हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एक भारतीय राष्ट्रीय राजनीतिक दल है। इस पार्टी की स्थापना नई दिल्ली में जून 1999 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 पूर्व सदस्यों शरद पवार, पी.ए. संगमा और तारिक अनवर द्वारा की गई थी। केवल भारतीयों को राष्ट्रपति उपाध्यक्ष या प्रधानमंत्री बनने की अनुमति देने की मांग के लिए उन्हें कांग्रेस पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की इटली में जन्मी पत्नी सोनिया गांधी ने कांग्रेस पार्टी की नेता बनने के बाद यह मुद्दा उभरा। अगला प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भाजपा का गठन 1990 में हुआ। ये सही नहीं है। इसका गठन 1980 में हुआ था। भारतीय जनता पार्टी भारत के प्रमुख राष्ट्रीय राजनीतिक दलों में से एक है। भाजपा की स्थापना 1980 में दोहरी सदस्यता के मुद्दे पर जनता पार्टी में विभाजन के परिणाम स्वरूप हुई थी। 1980 में इसकी स्थापना के समय अटल बिहारी वाजपेयी पार्टी के पहले अध्यक्ष थे। गठन के बाद 1984 में लोकसभा चुनाव में भाजपा को केवल 2 सीटें मिली। अगला प्रश्न है, भारत के किस राष्ट्रीय दल का चुनाव चिन्ह हाथी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बहुजन समाज पार्टी। भारत की बहुजन समाज पार्टी का प्रतीक हाथी है। बसपा का चुनाव चिन्ह हाथी शारीरिक शक्ति और इच्छा शक्ति का द्योतक है। यह एक विशाल पशु है और सामान्यतः शांत रहता है। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी दलीय प्रणाली प्रचलित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बहुदलीय व्यवस्था। भारत में बहुदलीय प्रणाली प्रचलित है। भारत में एक से अधिक राजनीतिक दल हैं। भारत में किसी भी राजनीतिक दल को चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार है। भारत में इस समय अनेक राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं और अलग अलग राज्य में अलग अलग क्षेत्रीय दल हैं। अमेरिका व ब्रिटेन 2 दलीय प्रणाली है। चीन में 1 दलीय प्रणाली है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में से किसमें 2 दलीय व्यवस्था है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यूएसए। कुछ देशों में सत्ता आमतौर पर 2 मुख्य दलों के बीच ही बदलती रहती है। वहाँ अनेक दूसरी पार्टियां हो सकती हैं। वे भी चुनाव लड़कर कुछ सीटें जीत सकती हैं, पर सिर्फ 2 ही दल बहुमत पाने और सरकार बनाने के प्रबल दावेदार होते हैं। अमेरिका और ब्रिटेन 2 दलीय व्यवस्था के प्रमुख उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या भारतीय राजनीतिक दलों के लिए चुनौती नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मतदाताओं को अर्थपूर्ण विकल्पों का प्रस्ताव। भारतीय राजनीतिक दलों के समक्ष निम्न चुनौतियां हैं: आंतरिक लोकतंत्र में कमी, वंशवाद और धन और बाहुबल का प्रयोग। भारत में पहले 4 आम चुनावों में निम्नलिखित में से किस पार्टी ने संसद में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारत के पहले 4 आम चुनावों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संसद में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया। भारतीय राजनीति में सन 1952 से सन 1967 तक का काल कांग्रेस वर्चस्व का काल था, जिसे मोरिस जोन्स ने एक दलीय प्रभुत्व की संज्ञा दी, जबकि डॉक्टर अंबेडकर ने कांग्रेस की तुलना एक धर्मशाला से की है, जिसमें मूर्ख, धूर्त, दोस्त, शत्रु, पूंजीपति, मजदूर, वाम, दक्षिणधर
धर्मनिरपेक्ष व सांप्रदायिक सब ठहर सकते हैं। अगला प्रश्न है, जब संसद अथवा राज्य विधानसभा का कोई सदस्य पार्टी से स्वैच्छिक रूप से इस्तीफा दे अथवा किसी मतदान पर पार्टी के नेतृत्व के अनुदेशों का उल्लंघन करता है तो उसे क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, दल बदल। उपरोक्त कथनों में दो अलग अलग कथन संदर्भित है। प्रथम कथन, संसद द्वारा राज्य विधानसभा सदस्य स्वैच्छिक इस्तीफा दे तो उसे पार्टी छोड़ना या सदस्यता का त्याग कहा जाता है, जबकि दूसरे कथन में मतदान पर पार्टी आदेश का उल्लंघन अथवा आदेश की अवहेलना को पार्टी की आज्ञा का उल्लंघन माना जाता है। यह सदस्यता से निलंबन का आधार हो सकता है। आयोग ने इसका सही आंसर ऑप्शन डी, दल बदल माना है। अगला प्रश्न है, राजनीतिक पार्टियों एवं समूहों के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? पहला है, लोकसभा में कोरम यानी सदन की कुल संख्या 1/10 संख्या के बराबर सदस्यता की न्यूनतम सदस्य संख्या रखने वाली पार्टियों को संसदीय पार्टी के तौर पर मान्यता दी जाएगी। दूसरा है, राज्यसभा में ऐसी पार्टियां जिनके पास न्यूनतम 30 सदस्य हों उन्हें संसदीय समूह के रूप में मान्यता दी जाएगी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, केवल एक सही है। लोकसभा में कोरम यानी सदन की कुल सदस्य संख्या 1/10 संख्या के बराबर सदस्यता की न्यूनतम सदस्य संख्या रखने वाली पार्टियों को संसदीय पार्टी के तौर पर मान्यता दी जाएगी, केवल ये सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी राजनीतिक पार्टी प्रणाली सभी परिस्थितियों में सभी देशों हेतु आदर्श होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, देश पर निर्भर होता है। विश्व के प्रायः सभी लोकतांत्रिक देशों में दल प्रणाली विद्यमान है। मुख्यतः 3 प्रकार की दलीय प्रणालियां स्वीकार की जाती हैं, एक दलीय प्रणाली, द्विदलीय प्रणाली और बहुदलीय प्रणाली। सामान्य परिस्थितियों में द्विदलीय प्रणाली को अच्छा माना जाता है, परंतु यह सार्वभौमिक सत्य नहीं है। प्रत्येक देश की परिस्थिति, उसकी संरचना, विचारधारा एवं हितों के आधार पर कोई भी दलीय प्रणाली आदर्श हो सकती है। अगला प्रश्न है, कांग्रेस पार्टी द्वारा गरीबी हटाओ का नारा निम्नलिखित में से किस लोकसभा चुनाव में दिया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1971 में। कांग्रेस पार्टी द्वारा लोकसभा के 5वें आम चुनाव 1971 के चुनावों में कांग्रेस पार्टी को अपने नेतृत्व में विजयी बनाया, गरीबी हटाओ का नारा दिया। 1971 में युद्ध में जीत का श्रेय और प्रीवी पर्स की समाप्ति, बैंकों के राष्ट्रीयकरण, आणविक परीक्षण तथा पर्यावरण संरक्षण पर कदम उठाए। ये सब कार्यक्रम इंदिरा गांधी द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दल भारत का सबसे पुराना राजनीतिक दल है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। भारतीय जनता पार्टी का आधार जनसंघ में है। 1997 में भारतीय जनसंघ का 4 अन्य दलों का साथ जनता पार्टी में विलय हो गया। जनता पार्टी के विघटन के बाद बीजेएस 5 अप्रैल 1980 को एक अलग नाम भाजपा के साथ एक पार्टी के रूप में उभरा। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का गठन 25 मई 1999 को शरद पवार, पीएम संगमा और तारिक अनवर ने किया। कांसीराम ने 14 अप्रैल 1984 को बसपा की स्थापना की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय पार्टी 1999 में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन के संयुक्त की सबसे बड़ी सदस्य थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भारतीय जनता पार्टी। मई 1998 में भारतीय जनतांत्रिक गठबंधन की घोषणा हुई। 1999 में लोकसभा चुनाव में एनडीए अपनी सरकार बनाने में सफल रही। इस गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सबसे बड़ी सदस्य पार्टी रही। वर्तमान में एनडीए के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह है। ये 2021 के डेटा के अनुसार है। बीजेपी और उसके सहयोगियों को 297 सीटें मिली, जबकि कांग्रेस पार्टी और उसके सहयोगियों को 136 सीटें मिली। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पार्टी ने 1977 के आम चुनाव में केंद्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का स्थान लिया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जनता पार्टी। 1977 के 6ठे लोकसभा चुनाव में देश में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी। जनता पार्टी के नेतृत्व में मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने। इस चुनाव में जनता पार्टी को कुल 298 सीटें प्राप्त हुई थी। स्वयं इंदिरा गांधी तथा उनके बेटे संजय गांधी भी चुनाव हार गए थे।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में जनता पार्टी भारत में केंद्र में सत्ताधारी पार्टी बनी? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1977 में। वर्ष 1977 में पहली बार जनता पार्टी भारत के केंद्र में सत्ताधारी पार्टी बन गई। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इस सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में हम लोग जाति, धर्म एवं लैंगिक मुद्दों से संबंधित प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।